और मैं जब से आलिम बनकर मार्केट में आया हूं उस वक्त से लेकर अब तक अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये शरफ हासिल है। मैं कल भी नसीम सरकार का वफादार था, आज भी नसीम सरकार का वफादार है। और मुझसे न कल किसी ने सवाल किया था कि आप नसीम सरकार का गुण क्यों गाते हो, न आज कोई पूछने की जुर्रत रखता है। इसलिए कि दोस्तों हमारा मौक़िफ़ कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है। हम कल भी नसीम सरकार को मोमिन नहीं बल्कि वारिसे मौला अमीरुल मोमिनीन समझते थे और आज भी हम उन्हें वारिसे मौला अमीरुल मोमिनीन समझते हैं। आज का दिन छठी शरीफ का दिन था। जी मालिके हिंदुस्तान के उर्स का दिन था। बड़ी मुकद्दस और बड़ी बाबरकत दिन था। आज उसकी शादी का जश्न हिंदुस्तान मना रहा था, जिसके दम कदम से सारे हिंदुस्तान के मुसलमान हैं। वाह बेशक। खित्ते अजमेर में वो हिंद का सुल्तान है। खित्ते अजमेर में वो हिंद का सुल्तान है। खित्ते अजमेर में वो हिंद का सुल्तान है, जिसके कदमों में जिसके कदमों से मुनव्वर सारा हिंदुस्तान है। और आपकी मुट्ठी में दिल है सारे हिंदुस्तान का। आपकी मुट्ठी में दिल है सारे हिंदुस्तान का। और आपके कदमों में ख्वाजा हम सबों की जान है। आपके कदमों में ख्वाजा हम सबों की जान है। हम सबों की जान है। और हजरात हम सबों की जान तो इतनी जानदार है नकीबुस सूफिया अदीब शहीद मोहतरम मुश्ताक गौहर साहब मुश्ताक बन के पैदा हुए थे और निस्बते सरकारे मिल्लत ने इन्हें गौहर बनाया। आज उड़ीसा के उफुक पर ये चांद भी अजीबोगरीब अंदाज में रोशन नजर आता है। क्या और ऐसा क्यों न हो, जो भी इनके तलवों से जुड़ जाता है, क्या कहने सरकार मिल्लत के तलवों से, छोटे सरकार और बड़े सरकार उसका जलवा ही कुछ और होता है। तो हम नसीमियों की जान तो इतनी जानदार है, यानी जान भी है और जानदार भी है। क्या कहने इसलिए कि हम सबकी जान का मुहाफिजो पासबान बाबा जान और मामा जान है। क्या कहने सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भद्रक के उशाक मेरे लिए भी अजनबी नहीं है और मैं भी आपके लिए अजनबी नहीं हूं। ये दोनों तरफ से मामला है कि ये बाजू मेरे आजमाए हुए। मैं जानता हूं उड़ीसा के नसीमी इस जज्बे के मुतहम्मिल हैं
कि सरकार के नाम पर वो सिर्फ धन दौलत नहीं बल्कि अपनी जान लुटाने का जज्बा क्या रखते हैं। कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरात के पास जो है वो आप लुटा रहे हो। और मैं जब से आलिम बनकर मार्केट में आया हूं उस वक्त से लेकर अब तक अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये शरफ हासिल है। मैं कल भी नसीम सरकार का वफादार था, आज भी नसीम सरकार का वफादार है। और मुझसे न कल किसी ने सवाल किया था कि आप नसीम सरकार का गुण क्यों गाते हो, न आज कोई पूछने की जुर्रत रखता है। इसलिए कि दोस्तों हमारा मौक़िफ़ कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है। हम कल भी नसीम सरकार को मोमिन नहीं बल्कि वारिसे मौला अमीरुल मोमिनीन समझते थे और आज भी हम उन्हें वारिसे मौला अमीरुल मोमिनीन समझते हैं। अमा तवज्जो चाहूंगा, नवाजी, नवाजी, ईमान की सनद उसकी लाओ। तवज्जो चाहूंगा जी। हर आदमी अपने अपने जुमले का जामिन होता है। दाद देना आसान है, नारा लगाना आसान है, लेकिन जुमले को समझना आसान नहीं है। हर आदमी अपने अपने जुमले और अपने अपने फिक्र का जिम्मेदार होता है। हमें न कल नसीम सरकार के ईमान की सनद की जरूरत थी, बोलो भाई, और न आज हमें सनद की जरूरत है। अमा जिसके घर से ईमान बचता हो वो सिर्फ खानदाने रिसालत है, वो सिर्फ खानदाने रिसालत है जो ईमान बनकर जन्म लेता है। अमा कलमा किसी और को पढ़ाया गया था, तवज्जो चाहूंगा। कलमा जनाबे सैयदना सिद्दीक़ अकबर को पढ़ाया गया था, कलमा फारूक आजम को पढ़ाया गया था, कलमा उस्मान गनी को पढ़ाया गया था, कलमा अबू ज़र ग़फ़ारी को पढ़ाया गया था, कलमा अबू हुरैरा को पढ़ाया गया था, कलमा मौला हुसैन को नहीं पढ़ाया गया था, कलमा मौला हसन को नहीं पढ़ाया गया था। ये कलमा बनकर पैदा हुए। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलमा बन के पैदा हुए। क्या जुमला दिया, वाह 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 वाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय, कलमा बनकर पैदा होने वाले की औलाद को तुम सनद दोगे? हाय हाय, वाह 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 वाह। क्या मोमिन है कि नहीं? अम्मा झेले वो लोग, तवज्जो चाहूंगा, झेले वो लोग जिन्होंने काफिर कहा था और समझे वो लोग जो आज मुसलमान कह रहे हैं। हम नसीमी कल भी मुसलमान थे, आज भी मुसलमान हैं। हमें अपने मुसलमान होने की सनद किसी से लेने की जरूरत नहीं है। तुम अपने फतवे की रोशनी में फैसला करो। कल जो फतवा देकर मर गए, जो फतवा देकर मर गए, अपनी किताब में लिखकर मर गए, उनके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? उनके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? दोस्तों ये सरकारे मिल्लत, वसीम मिल्लत, नसीम कादरी, वसीम कादरी, नसीम अख्तर निस्बतन कादरी नहीं है, निस्बतन कादरी नहीं है, मुश्ताक गौहर है। जी।
निस्बतन कादरी, हम और आप हैं नसीम कादरी। ये निस्बतन कादरी नहीं है, ये नस्बन कादरी है। ये कादरी शहजादा है, ये कादरी बेटा है, ये कादरी औलाद है। अमा तेरी जुरात कैसे हुई? जी अभी तो दोस्तों ये दुनिया की अदालत है कि खुद का थूका हुआ चाटा जा रहा है। अभी तो हश्र का मैदान बाकी है, अभी तो हश्र का मैदान बाकी है, मैदान बाकी है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नाज है, मैं तने तन्हा एक ऐसा बंदा हूं कि शुरू से लेकर अब तक मैं अपने मौक़िफ़ पर कायम हूं। मैं कभी सोच ही नहीं सकता, अमा मैं अपने बारे में सोच सकता हूं कि न जाने मेरे आबाओ अजदाद कब ईमान लाए। बोलो भाई, आप सोच सकते हो कि कब ईमान लाए, लेकिन क्या ख्वाजा साहब के लिए भी यही ग्रामर होगा? अरे बोलो, जी नहीं। क्या महबूबे इलाही साबिर पाक के लिए भी यही ग्रामर होगा? क्या सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी के लिए भी यही ग्रामर होगा? जी नहीं। क्या सरकार वारिसे पाक के लिए भी यही ग्रामर होगा? क्या महबूबे इलाही के लिए भी यही ग्रामर होगा? क्या सैयदना पाक सैयदुल हिंद अमधरवी के लिए भी यही ग्रामर होगा? हरगिज़ नहीं, इसलिए कि ये उनके बेटे नहीं है, ये उनके बेटे नहीं है जिनका बाप कभी काफिर था। ये उनके बेटे हैं कि अल्लाह की सत्ता पर कदम शान है। ये इंसान नहीं, इंसान वो इंसान है। ये कुरान तो बताता है ईमान इन है, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। वाह 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 वाह। अल्लाह अकबर या रसूल अल मदद अल मदद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिनकी अटकी हो वो अपनी निकाले। जी 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 जी। अल्हम्दुलिल्लाह, ना हम कल अटके थे ना आज अटके हैं। क्या कहने, वाह 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 वाह। इसलिए कि हम नसीमी हैं, हम नसीमी हैं। और नसीमी मीन्स हम चिश्ती हैं, नसीमी मीन्स हम साबरी हैं, नसीमी मीन्स हम निजामी हैं, नसीमी मीन्स हम आशिकी हैं, नसीमी मीन्स हम वारसी हैं, नसीमी मीन्स हम कादरी हैं, हम कादरी हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह, वाह वाह वाह। एक बात अर्ज करूं, सरकार वाली से पाक याद आ गए। जी नमाज वारिस पाक भाई अजीबो गरीब मकाम के वली गुजरे हैं जी। और मुतहय्यरुल वकूल मामलात उनसे सादिर होते हैं, यानी जिसको अक्ल समझ नहीं सकती, अक्ल जहां हैरान है। जी जी जी। वो फरमाते हैं कि मेरा चाहने वाला, ये जुमला हस्र है, हाय हाय मेरा चाहने वाला, मेरा चाहने वाला अगर बेईमानी की भी मौत मरेगा तो मैं ईमान उसकी कब्र में ठूस दूंगा। क्या कहने, क्या कहने। गौसे पाक फरमाते हैं मेरा चाहने वाला जी अगर मशरिक में रहे,
मैं मगरिब में रहूं और उसकी सत्र खुल जाए। वाह 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 वाह। सत्र जी 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 सत्र खुल जाए जी। सत्र भी खुलती है, सत्र भी खुलती है। गौसे पाक फरमाते हैं मेरा चाहने वाला अगर मशरिक में रहे, मैं मगरिब में रहूं और उसकी सत्र खुल जाए तो मैं वहीं से पर्दापोशी कर दूंगा। सत्र पोशी करने वाले को किसी का बेभरम होना, किसी का सत्र खुलना आपको गवारा नहीं और आपकी औलाद काफिर हो जाए। क्या जुमला दिया, वाह 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 वाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। मेरे नसीम सरकार न उन्हें फतवे की उस वक्त कोई टेंशन थी, मैं उस पर कौन फतवा लगाएगा जिसके घर से फतवे जन्म ले रहे हैं, जिसके घर से शरीयत निकल रही हो और जिसका बाप शरीयत को कायम करने के लिए ऐसी कुर्बानी दे रहा है कि वैसी कुर्बानी फिर तादमे क़याम कोई न दे सके। मौला हुसैन की कुर्बानी ने तो हम जैसों को ईमानदार बना दिया। क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और सिर्फ ईमानदार ही नहीं बनाया जी, वाह वाह, शानदार भी बना दिया। जमानत ले लिया, हुसैनी है मचलता हुआ जाएगा, क्या कहने, हुसैनी है चमकता हुआ जाएगा। सुभान अल्लाह। तो ये तो हमारे और आप जैसे हुसैनियों का मामला है, जिसने अलम पकड़ के हुसैनी होने का शरफ हासिल किया, जिसने निस्बत के जरिए हुसैनी होने का शरफ हासिल किया। दोस्तों उसका अलम क्या होगा जिसके रगों में मौला हुसैन का खून दौड़ रहा हो, जिसके रगों में मौलाए कायनात की रूहानियत दौड़ रही हो, जिसके वजूद में सैयदा फातिमा का पाकीज़ा खून दौड़ रहा हो, जिसकी रूह में सैयदा फातिमा की तिहारत वदियत हो, जो चले तो शक्लन कभी ऐसा दिखे कि दुनिया देखने वाले को उसके नाना रहमतुल्लिल आलमीन का जलवा नजर आए। जब कभी बोले, गौहर साहब अगर वक्त हो गया हो तो इशारा कीजिए, नहीं तो उस वक्त तक मोहब्बत कीजिए। ऐसा ऐसा कि जब कभी जुल्फों को अपने रुख से सरकाए, और जब हमारे जैसों की नजर पड़ जाए तो जो तसव्वुर आ जाए मेरे जहन में वही जलवा नजर। अगर जहन में तसव्वुर मदीना आ गया तो शहनशाह मदीना का नक्शा नजर आ जाए। अगर जहन में करबला आ गया तो मौला हुसैन की सूरत नजर आ जाए। अगर जहन में नज़्फ़े अशरफ आ गया तो मौला अमीरुल मोमिनीन की चमकती हुई सूरत नजर आ जाए। एक ऐसा वारिसे पंजतान, क्या आदमियों की कमी थी कि सरकार मुजाहिदे मिल्लत ने इन्हें उठा के लाया था? जी सुभान अल्लाह। मौलाना गुलाम हैदर साहब ने कहा कि नसीम सरकार को पहचानने के लिए मुजाहिदे मिल्लत होना होगा। इसमें एक जुमला मैं और बढ़ा दूं, बेशक अगर गैर होगा जी और पहचानना चाहेगा तो उसे मुजाहिदे मिल्लत बनना पड़ेगा। जी लेकिन हम जैसे चाहने वाले होंगे, अरे हमने पहचाना नहीं, हमने पहचाना नहीं तो कैसे फतवे को 20 साल गुजर गए, क्या हमने दामने नसीम छोड़ दिया? क्या कहने,
एक बहुत बड़ा जत्था काफिर 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 कहता हुआ न जाने कौन कुफ्र पर मर गया। क्या क्या ये शरीयत का मसला है बेटा, उलट के जाता है। आप उसको काफिर कहोगे, अगर मैं काफिर नहीं हूं तो ये पलट कर आपको जाएगा जी। लोग 4 आदमी कांधे पे लेके तो जाएंगे, लेकिन कब्र में जब पहुंचोगे तो समझ में आएगा। सुमंतर सोहा। क्या क्या लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम नसीबी, सरकारे मिल्लत के करम ने हमें पहचानवाया। वाह वाह वाह। ये सही है, हमारी आंखें नहीं थी उस जलवाए नूर को जज्ब करने के लायक, लेकिन ये करम मालिक का था, इसने हमें कबूल कर लिया। क्या कहने, सुभान अल्लाह। हमें कबूल कर लिया। जमाना अबू जहल बना रहा। क्या कहने जमाना अबू जहल बना रहा। अबू जहल बना रहा, लेकिन हम नबी के लाल के लिए बिलाल बनकर हमेशा उसकी मोहब्बत की गवाही। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जिंदाबाद। बेशक बेशक। हमें रेत पे लेटा दो जी, मेरी जुबान पे आग के शोले रख दो, क्या कहने, मेरे सीने पे कोई वजनी चट्टान बिछा दो, जो चाहे कर दो। हम तो कल भी नसीम को अपना दुनिया व आखिरत का मालिक समझ रहे थे। वाह 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 वाह। कल भी हमारा वो वारिस था, आज भी हमारा वारिस है, और इंशाअल्लाह कल मैदान क़यामत में भी वो हमारा वारिस होगा। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रात, कहने के लिए तो मैं तो कभी सोचता भी नहीं, खुदा की कसम खाता नहीं हूं, मेरी तकरीर में कभी कसम जी जी जी। आज पहली बार मैंने जी बैठा था, उस वक्त भी नहीं सोचा था क्या बोला, कभी भी नहीं सोचता। सही। इसलिए कि मुझे अपने दम पर नहीं बोलना या अपनी गुफ्तगू का भरम नहीं बताना है। जी 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 जी। मुझे बस इनके करम पे बोलना। क्या कहने, वाह 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 वाह। ये जो चाहे बुलवाएं। जी। अब सवाल ये है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह सरकार गरीब नवाज में चिश्ती मौलवी वाला, चिश्ती मौलवी कहा जाता है। जी जी जी। ये करम है मालिकों का। वफादार होने की सूरत में आज ही तो, कल ही रात तो बहुत सारे लोग मार खाए, समझेंगे नहीं, बड़ी बड़ी टोपी पहन कर थे, मार खाए, बदतमीजी कर रहे थे। गरीब नवाज में गए हो, ख्वाजा साहब की बारगाह में गए हो, ख्वाजा ख्वाजा करो, और किसी और का बाजा बजाना है तो उसके घर जाओ। जी उसके घर जाओ। और ख्वाजा साहब के भला कौन हो गया जिसका बाजा बजेगा भाई? जी। जहांगीर गया ख्वाजा साहब किया, ख्वाजा का बाजा बजाया। शाहजहां गया, ख्वाजा का बाजा बजाया। अकबर गया, ख्वाजा का बाजा बजाया। हर दौर के सुल्तान गए, अपनी फौज भी बुलंद दरवाजे से बाहर, अपनी जूती भी बाहर, अपनी छतरी भी बाहर। अब सुल्तानुल हिंद की बारगाह में जा रहे हैं। अब शाहजहानी छतरी नहीं, बल्कि सुल्तानुल हिंद की छतरी के छाए थे। अब हमें बॉडीगार्ड नहीं चाहिए। आपको बता दूं, बिल क्लिंटन जब अमेरिका का सदर था, जब इंडिया आया था, तो सिर्फ 2 जगह उसने अपने आप को बौना महसूस किया। बौना समझते हैं ना? नाटा महसूस किया। जी 2 जगह। एक जब ताजमहल के पास गया तो वहां जो है कि ऐसे खड़ा होकर के देखा। जी। और दूसरा जब दरबारे गरीब नवाज में गया, वाह 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 वाह। अजमेर गया, और जब उसने देखा, ये किसने? ये शाहजहां ने। ये किसने? ये अकबर ने।
ये किसने? ये निजाम हैदराबाद ने। ये बड़ी देख किसकी, ये छोटी देख किसकी? जी और फिर जो एक रूहानी रोब है सरकार गरीब नवाज के है दरबार, वाह 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 वाह। अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर मुल्क का प्रेसिडेंट, जो दुनिया का मादी कुव्वतों के एतबार से सबसे कुव्वत वाला ताकतवर इंसान माना जाता है, वो आज की तारीख में जो अमेरिका का प्रेसिडेंट होता है, वो जब गरीब नवाज में जाता है तो अपने आप को बौना बना लेता है। अबे तुमने अपनी अक्ल कहाँ रख दी है? जो करना है सारा हिंदुस्तान खाली है, करो ना। जी 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 जी। जिसका भी बाजा बजाना है, जहां बजाना है बजाओ, कम से कम सरकार गरीब नवाज में जाओ। जी उनके हो गए तो ख्वाजा का गुन गाओ। है वाह वाह। इसलिए कि हिंदुस्तान का अजमेर मदीना है, मदीना। वाह वाह वाह। बेशक और मेरा ख्वाजा अताए रसूल है, अताए रसूल। वाह 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 वाह। बेशक। तुमने अपने बुजुर्गों को खुद लक़ब दिए। तवज्जो चाहूंगा, जी मेरे पास उतना डिटेल में जाने का वक्त नहीं है, जी कुछ जिम्मेदारी आपकी भी है, खुद से भी समझिए। अपने बुजुर्गों को लक़ब तुमने खुद दिए। जी जो जी में आ कहा, जो जी में आया समझा, जिस नाम से चाहा नारा लगाया, लेकिन वो तने तन्हा मेरा ख्वाजा है, जिसको अताए रसूल किसी और ने नहीं बल्कि खुद रसूलुल्लाह ने फरमाया है। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। वाह वाह। अबे कैसा आशिक रसूल है रे? तेरी गैरत किस मंडी में जाके गिरवी पड़ गई है? अरे खुद से नहीं समझ में आता, इतना तो समझ लेते। मोइनुद्दीन उस हस्ती का नाम है जिसको इमामुल अंबिया अपनी अता कहे, वाह वाह वाह। रहमतुल्लिल आलमीन अपनी अता कहे, क्या बात। राहतुल आशिकीन अपनी अता कहे, जाने आलमीन अपनी अता कहे, महबूबे रब्बुल आलमीन अपनी अता कहे, महबूबे किरदगार अपनी अता कहे। और सुनो, ये वाहिद बंदा मोइनुद्दीन है। जब विसाल होता है और जब दुनिया उसके हुजरे में जाती है तो हुजरा मनव्वर था, रोशनी कहां से आ रही है? लोग रोशनी को तलाश रहे थे। जब तक के नजर गरीब नवाज की पेशानी पर पड़ी तो एक तहरीर चमकती हुई नजर आई, हासा हबीबुल्लाह माता फी हुब्बिल्लाह। ये अल्लाह का हबीब है और अल्लाह की मोहब्बत में मरा है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या गौस, या गौस, नारे चिश्तियत। अबे पढ़ाई किया है या किसी धान या गेहूं के खेत में जाके धान गेहूं काटा है? इतनी खुली हुई अजमत, इतनी शान वाली बारगाह और समझ में नहीं आ रही है। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन नसीमी होने का कितना बड़ा फायदा है, क्या बात है, समझे कि नहीं? क्या बात। बड़े बड़े ताज वाले जाकर के वहां खा गए ना धोखा, लेकिन नसीबी गरीब नवाज में जाएगा तो धोखा नहीं खाएगा। ये कभी भी गुस्ताखी नहीं करेगा। ये गौसे पाक की औलाद का गुलाम है। गरीब नवाज में जाएगा। अब देखते हैं 10 साल 15 साल मदरसे की दाल रोटी और दावत की बिरयानी खाने के बाद भी वो शऊर पैदा नहीं होता। सुभान अल्लाह, सुन लो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तालीम की रट लगाने वालों, इल्म उस वक्त तक अबू जहल रहता है। तवज्जो चाहूंगा, इल्म उस वक्त तक अबू जहल रहता है। उस वक्त तक अबू जहल रहता है।
जब तक कि वो मुअद्दब न हो जाए, मुअद्दब न हो जाए। और अगर इल्म, क्या बात है, एक बेजुबान वाह वाह वाह, भी मुअद्दब हो जाए तो उसे साहिबे इल्म भी बना दिया जाता है, जुबान भी बना दिया। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मेरा अपना मामूल है, क्या बात, चाहे भद्रक के जिस हिस्से में आऊं, क्या क्या, जब नए लोग होते हैं तो उनको पहले ही बोल देता हूँ फोन पर कि भाई उतरूंगा तो पहले सरकार की बारगाह में ले चलता। क्या कहने। और जो पुराने लोग हैं ये लोग जानते ही तो नहीं करते। आज भी आया तो कहाँ गया, लाने वाले गए थे, मिनाज भाई कहाँ है, वो बच्चा भी सरकार में गया तो क्या देखा, गया तो क्या देखा, अदब गाहिश ज़ेरे आसमां अज़र से नाजुक तर, अदब गाहिश ज़ेरे आसमां, ज़ेरे आसमां क्या क्या, अज़र से नाजुक तर, नफस नफस गुम करदा मी आयत जुनेदो बायज़ीद ईजा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बता दूं ये शेर सिर्फ शेर नहीं है, हाय हाय हाय, ये हकीकत पर मबनी शेर है। वाह वाह वाह, सुभान पहले अल्लाह इसका सुभान, तर्जुमा सुनिए। क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत हजरत बायज़ीद का नाम आपने सुना होगा, किस पाए के बुजुर्ग थे, अल्लाह जी। जुनैद बगदादी का भी नाम सुना होगा जी, सैयदुत ताइफा जिनका लक़ब जी, किस पाए के बुजुर्ग थे। इन दोनों बुजुर्गों का मामूल था, जब भी ये मदीना हाजिर हुए, हम और आप क्या तमन्ना लेके जाते, जाएंगे रियाजुल जन्नत में जाएंगे, उसमें जाकर 2 रकात नमाज पढ़ेंगे और सरकार के रोजे पे खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ेंगे, जी जी, जाली पकड़ेंगे, चूमेंगे, है ना भाई। हमारे और आपके जज्बात होते हैं, इस तरह से हम और आप हाजिर देते हैं। इस हाजिरी में भी अगर अदब है तो कोई बात नहीं है, सरकार कबूल फरमाए। लेकिन जुनैद बगदादी जैसा आरिफे बिल्लाह, बायज़ीद बुस्तामी जैसा, जिसका नाम अर्शे इलाही के कंगूरे पे लिखे गए हो, वो बुजुर्ग, ये दोनों बुजुर्ग जब बरगाहे रिसालत में हाजिर होते हैं तो जानते हैं क्या करते थे, हम और आप सलाम पढ़ते हैं ना, जाली चूमते हैं ना, जाली को पकड़ते हैं ना। खाक का तो वहां कोई तस्वुर नहीं है आज की तारीख में, फिर भी हाथ को जमीन पर रगड़ कर पेशानी पर मल जी, उंगलियों को जमीन से सटाकर जुबान पर, जी, जो भी अकीदतमंद का अपना अपना तरीका हो। लेकिन ये जुनैदो बायज़ीद जब बारगाहे रिसालत में हाजिर होते थे तो जानते हैं कितने देर रहते थे, उतनी देर रहते थे जितनी देर के वो अपने सांसों को रोक सकते थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कहने, सुभान अल्लाह। ये है सांस रोकने का, हाय हाय हाय, ये है पढ़ने सलात। अरे वो दरबार तो वो है 70,000 सुबह आएंगे, शाम को ये 70 आएंगे, जो एक बार आ जाएगा फिर दोबारा आना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहीं ऐसा तो नहीं कि दरूद पाक के चक्कर में कहीं बेअदबी हो जाए। चलो चलो ऐसा है, चलो सांसों को रोको। उनकी याद आई है, सांसों जरा आहिस्ता चलो, दिल धड़कने से इबादत में खलल पड़ता है। वाह वाह, सही। ये जुनैद बगदादी क्या बात।